हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, जमाने से छुपी हुई ये बॉम्ब जैसी डायमंड म्यूटेंट एक ऐसी म्यूटेंट है जिसका जज्बा उतना ही तेज है जितनी उसकी डायमंड की स्किन। ये है एमा फ्रॉस्ट, कभी एक्समैन की दुश्मन और हेलफायर क्लब की व्हाइट क्वीन। एमा आज एक्समैन की शान है। इसकी आंखों में ऐसी टेलीपैथिक शक्ति है जो आपके दिमाग के पन्नों को पढ़ सकती है, जैसे कोई किताब खोलकर पढ़ रहा है। इस टेलीपैथिक ताकत से वो दूसरों के मन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। जब गुस्सा होकर वो अपना रूप बदलती है तो देखने वालों की आंखें ही फटी रह जाती है। वो अपने पूरे बॉडी को एक चमचमाते हुए डायमंड में बदल सकती है। ये डायमंड उसकी स्किन की तरह ही मजबूत होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। ये एमा फ्रॉस्ट सिर्फ ताकत का ही बंडल नहीं है, वो एक हसीन हूर भी है जिसका सेंस ऑफ स्टाइल और फैशन देखकर लोगों का हाल क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। चाहे वो डायमंड की बनी हो या ना हो, वो हर हाल में अपने आप में एक हीरा है। तभी तो भाई हमारे आयरन मैन ने एमा फ्रॉस्ट से शादी तक कर ली थी। दोस्तों, ये है वो एनिग्मा जिसने एक्समैन की दुनिया में एक अलग ही धमाका मारा है। तो तैयार हो जाओ इस डायमंड की रानी के जज्बे और ताकत का दीदार करने के लिए, क्योंकि आज हम इसकी बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एमा का बर्थ एक रईस खानदान में हुआ था। उसकी 2 बहन और एक भाई भी थे और वो तीनों बहन म्यूटेंट थे, जिसका पता ना तो उन्हें था और ना ही उनकी फैमिली को। पर जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी पावर्स का असर उस पर दिखने लगा और ये सफर शुरू हुआ था एक ऐसे भयंकर हादसे से जिसके बारे में शायद वो खुद भी ना बताना चाहती हो। शुरू में जब एमा की टेलीपैथिक पावर बाहर आई तो वो बस एक बच्ची ही थी, लेकिन एक दिन जब वो मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी तो गुस्से में उसने अपने पूरे स्कूल को बेहोश कर दिया। और यही वो वक्त था जब प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर को एमा की टेलीपैथिक शक्ति का पता चला। फिर वो अपनी जीनियस फ्रेंड डॉक्टर मोइरा मैकटारगेट के साथ एमा के घर पहुंचे, ये उम्मीद लेकर कि वो उनकी स्पेशल स्कूल में आ जाएगी जहां ऐसे ही म्यूटेंट्स को ट्रेन किया जाता है। लेकिन एमा के पापा और खुद एमा दोनों ही इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे। शायद उन्हें ये डर था कि ऐसी ताकत को कंट्रोल करना मुश्किल होगा, या शायद वो ये नहीं चाहते थे कि एमा की जिंदगी अलग तरीके से गुजरे। चाहे जो भी हो, ये था वो फैसला जिसने एमा की जिंदगी का रंग काफी बदल दिया। इसके बाद की थोड़ी पारिवारिक घटनाओं को मैं स्किप करता हूँ और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ। तो जब उसकी पावर्स के झोलझाल बढ़ने लगे तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहाँ उसे ड्रग दिया जाता था। पर जब ड्रग्स का असर कम होता है तो वो वहाँ के गार्ड्स को कंट्रोल करके वहाँ से भाग जाती है और इसके बाद वो हेलफायर क्लब में शामिल हो जाती है। यहाँ उसे व्हाइट क्वीन का नाम दिया जाता है और वो सेबेस्टियन शॉ के साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर देती है और म्यूटेंट्स के अगेंस्ट बहुत से धमाकेदार फाइट भी करती है। अब एमा फ्रॉस्ट की कहानी यहाँ से बहुत से उतार चढ़ाव से गुजरती है। इसके बाद वो एक्समैन की टीम में भी शामिल होती है, जहाँ साइक्लॉप्स से उसको प्यार हो जाता है और उनकी शादी भी हो जाती है। वहीं जीन ग्रे की फिनिक्स फोर्स एक टाइम पे एमा फ्रॉस्ट को भी पजेस कर लेती है। फिर कभी वो वापस हेलफायर क्लब में आती है और उसकी लीडर ब्लैक क्वीन बन जाती है। अब जब वो हेलफायर गाला में धूम मचा रही थी और इस धूमधाम के बीच एक तरफ चालू था ताश का ये खेल, जैसे आग में घी डालना, जहाँ एमा फ्रॉस्ट अपने हमेशा की चाल में एक मजेदार पोकर गेम में बिजी थी। अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि उनके पुराने यार टोनी स्टार्क भी वहाँ आ बैठे। ताश बटने लगे तो टोनी ने चुपके से क्रकोवा में हो रहे रिजरेक्शन के बुरे नतीजों के बारे में फिक्र जतानी शुरू कर दी। लेकिन इन दोनों की बात ज्यादा आगे बढ़ती उससे पहले ऑर्चिस का एक आदमी और म्यूटेंट हेटर फिलोंग भी उस गेम में शामिल हो गए। इससे एमा और टोनी दोनों ही गुस्सा हो गए। इस तरह ताश के टेबल पे गर्मी बढ़ती ही जा रही थी। तब तक एमा ने ये सोच लिया कि वो वहाँ से चली जाए, लेकिन जाने से पहले टोनी ने यह कहकर कि कुछ क्विट काउंसिल मेंबर्स लोगों की मेमोरी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। एमा का एक्जेवियर और मैग्नीटो से रिश्ता और भी खराब कर दिया। फिलोंग ने तो स्टार्क अनलिमिटेड को अपने हाथ में ही कर लिया था। वो उस कंपनी के रिसोर्सेस को अपने मनमाने जैसे इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनकर टोनी स्टार्क सीधा क्रकोवा पहुंचा एमा से मिलने। उन्हें ये जानना था कि फिलोंग के बारे में म्यूटेंट्स को क्या पता है, लेकिन जब तक टोनी को फिलोंग के प्लान का पूरा पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलोंग ने उस टाइम तक नए स्टार्क सेंटिनल्स बनाने शुरू कर दिए थे। ऑर्चिस ने तीनों हेलफायर गाला पर बहुत ही घटिया अटैक किया, जिसमें फिलोंग के स्टार्क सेंटिनल्स का यूज किया गया था। इस अटैक की वजह से बहुत सारे बड़े म्यूटेंट्स या तो मर गए या फिर पकड़े गए या देश से निकाले गए। इसके बाद एमा फ्रॉस्ट अंडरग्राउंड हो गई और पहले तो विल्सन फिश और फिर बाद में टोनी स्टार्क से मिलकर उसने एक अलायंस बनाया। वहीं एक पार्टी में वो हेजल कैंडल की डिस्गाइज में गई थी, जहां स्टार्क से कुछ गलतफहमी हो गई और ऑर्चिस को शक ना हो इसलिए दोनों को शादी करनी पड़ी। वो आगे कुछ हफ्ता साथ में काम करते रहे। अब क्या क्या काम किए होंगे ये सोचने की जिम्मेदारी आप सबकी है। वैसे तबाही लगी भाई मुझे दोनों की जोड़ी। आपका क्या ख्याल है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। That she could extract Jean after eliminating the threat of Xavier and his X-Men. She was wrong.